इंडिया टीवी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं, एर्रागड्डा, रहमत नगर और बोराबंडे के कब्रिस्तान का कई जमाने से इशू चल रहा था। लास्ट टाइम बाई इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पर फहीम कुरैशी साहब टेमरिस के चेयरमैन यहाँ आए थे इलेक्शन के दौरान में। उन्होंने वादा किया था इलेक्शन के फौरी बाद 31 दिसंबर से पहले मैं आपको कब्रिस्तान आपके हैंड ओवर करूंगा करके। आज वो कामयाब होकर यहाँ पर कब्रिस्तान की जगह देने के लिए साहिब बोराबंडा में तशरीफ लाए हुए हैं। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितने एकड़ पे दिया गया और एर्रागड्डे का क्या था, उसके बारे में फहीम कुरैशी साहब से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था और वादे के मुताबिक जो हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब गुज़श्ता मीटिंग में इलेक्शन के टाइम पे बोले थे 31 दिसंबर से पहले हम यहाँ के मुसलमानों की तकलीफ में समझता हूँ, उनकी ज़रूरत को समझता हूँ, नए साल से पहले उनकी जो ज़रूरत है पूरी करता हूँ। मुझे जो वादा किए और वादे के मुताबिक हम लोग को डायरेक्शन दिए, उनके डायरेक्शन के तहत हम यहाँ पे आए हमारे एमएलए साहब के साथ, और जो वादा किया उसके हिसाब से प्रोसीडिंग यहाँ के प्रोसीडिंग हैंड ओवर किए। एर्रागड्डा का रोड का प्रोसीडिंग भी, जो रोड का मसला था, कब्रिस्तान तो था, रोड रास्ता नहीं था, उसका भी प्रोसीडिंग वहाँ पे हैंड ओवर किए हमारे एमएलए साहब की मौजूदगी में। और जो जुस्तजू एमएलए साहब को था, इलेक्शन से पहले था, इलेक्शन के बाद में, आइंदा भी फ्यूचर में रहेगा। मुसलमानों के लिए जो फिक्रमंद है, जो सेकुलर एमएलए है नवीन यादव साहब का पूरे आवाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुसूसी हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब तो 2 टूट में मीटिंग बुला के बोले कि शेखपेट, एर्रागड्डा और बोराबंडा तीनों कब्रिस्तान का मसला हल करना है, हैंड ओवर करना है। अब तो बोराबंडा का और एर्रागड्डा का तो खत्म हो गया है, शेखपेट का भी इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर हम हैंड ओवर कर देते हैं। पर सियासी बात तो मैं करना नहीं चाहिए, पर जब ये मुहिम आप लोग शुरू किए और जो मेरे नोटिस में लाए, जब इसके लेके मैं एजेंडा को लेके ऊपर जब बात कर रहा था पार्टी में, सीएम साहब से, हुकूमत में, अगली पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन में तो कोई भी कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं, पर जो हिसाब से जो मजाक उड़ा है कब्रिस्तान का, बहुत ही नागवारा है। बहुत ही अफसोस था कि जिस हिसाब से हर मीटिंग में वो लोग इतना मजाक उड़ाए, हमारे जो मुसलमानों की जो फिक्र थी, जो ज़रूरत थी, उसका जो जिस हिसाब से मजाक उड़ाए, अपने लोग भी ये बात को समझना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग मजाक उड़ाए और किस तरीके से कांग्रेस हुकूमत उसको मुकम्मल काम करके, मुकम्मल पेपर बना के आज एमएलए साहब की मौजूदगी में यहाँ के लोगों को हैंड ओवर किए। ये गवर्नमेंट का इसमें जुस्तजू नहीं है। गवर्नमेंट जमीन लेके अपने लोग हैंड ओवर की, तो इसमें गवर्नमेंट का फायदा नहीं, अपने लोगों का फायदा है, अपने लोगों ने आने वाले जो नस्ल है उन लोगों का फायदा है। तो वो फायदे, अपने फायदे के लिए हुकूमत आउटलेट जाके काम की। इससे तो भी अभी तो कम से कम बीआरएस पार्टी बाज आना चाहिए, मुसलमान की जरूरत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खुसूसी जो केटीआर के स्पीच सुने तो आप, जिस हिसाब से उन्होंने मुसलमानों का कब्रिस्तान में मजाक उड़ाया, अभी तो भी मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए। मेरी पूरे तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से अपील है कि अब केटीआर को सबक सिखाने का वक्त आया। जिस हिसाब से उन्होंने मुसलमान कब्रिस्तान का जो मजाक उड़ाया, जिस हिसाब से कांग्रेस हुकूमत सीरियसली लिए, जिस हिसाब से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब उसको फॉलो अप किए, जिस हिसाब से नवीन यादव साहब जो एमएलए है, बहुत सारे लोग जीते बाद में भूल जाते हैं, और जीते बाद में जुस्तजू से, जिम्मेदारी से उन्होंने काम किए और आपके बीच में हमारे साथ में आए, उनके हाथों से अपन को हैंड ओवर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन यादव साहब का और तमाम कमेटी से जो जुस्तजू से वो लोग मेहनत किए। इस पे कितने केसेस भी लगे, तो मैं तो एमएलए साहब तो साथ में है, एमएलए साहब से और रिक्वेस्ट है कि जो केसेस, जो टाइम बोराबंडा के जब एहतजाज के जो केसेस हुए, उसको भी जल्द से जल्द खत्म कराने की मैं नवीन यादव साहब से गुजारिश करता हूँ। और आपस में आप लोग सब इत्तेहाद में रह के, कोई भी ना इत्तेफाकी ना पैदा करके इसको प्रॉपर अंजाम में ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फहीम साहब वादा करे थे, वादा करने के बाद आज फहीम साहब ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से फहीम साहब बहुत छोटी चीज है। कांग्रेस पार्टी का वादा था, कांग्रेस पार्टी के वादे के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना वादा पूरा किया। और मैं इतना खुशनसीब समझता हूँ कि मैं ऐसे जमा से जुड़ा हुआ हूँ जो दिया हुआ वादा पूरा करते हैं। हमारे सीएम साहब हुकूमत में आए, जब 8 स्टेट में रेत ऋण माफी किए,
आज तक इंडियन हिस्ट्री में कोई भी चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा ऋण माफी नहीं किया। उन्होंने 80 बोले, मैं जबान दिया, जबान पे रहता हूँ। इलेक्शन से पहले रहमत नगर चौरास्ते पे सीएम साहब जबान दिए थे 31 दिसंबर। आज 31 दिसंबर है और 5 घंटे बाकी है तारीख चेंज होने में। उससे पहले आपको वो चीज आपके हवाले की गई। आपकी फीलिंग कैसी है साहब? आज जो आपको कामयाबी मिली है, कांग्रेस पार्टी को जो कामयाबी मिली है, एमएलए साहब की और आपकी, जो भी कब्रिस्तान के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, इनकी आज खुशी का क्या है वो हाल? मेरी खुशी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, इनकी चेहरे पे जो खुशी देखते हैं, मुझे मेरी खुशी दुगनी हो रही है। आपने कमेंट कर एक बात आप भी बोल दीजिए, आप भी बोल मैं दीजिए। सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब का, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का, विवेक अन्ना का, पन्नमन्ना का और हमारे फाहिम भाई का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यहाँ के जुबली हिल्स के जो माइनॉरिटीज के जो कई सालों का प्रॉब्लम था ग्रेवयार्ड का, वो जिस तरह बात दिए थे कांग्रेस पार्टी के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो बात दिए थे, वो बात निभाने के लिए आज प्रोसीडिंग के साथ हमारे भाई यहाँ मौजूद है और पब्लिक भी बहुत खुशी है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, हम इसके लिए हमारे पब्लिक की तरफ से मैं भी सभी पार्टी के बड़े लोगों को, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे मिनिस्टर साहब को और हमारे फाहिम भाई को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सब 2025 तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारक था। अब 2026 कल आ रहा है। 2025 में आप एमएलए बने यहाँ के, 2025 में एमएलए बने, 2026 आ रहा है सर, तो आप इसके बारे में आवाम को क्या बोलेंगे? मैं तो आवाम को दिल से शुक्रिया अदा, असेंबली हॉल से बोला मैं सभी को फिर से एक बार, और अभी भी बोल रहा हूँ, दिल से शुक्रिया अदा सभी पब्लिक को जो मेहनत करे, जो प्रेयर्स करे मेरी जीत के लिए, जो मेरे को आज एक एमएलए बनाए, सभी पब्लिक को मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। 2025 में शुरू हुआ लोगों की दुआ, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।